जय हिंद साथियों, आप सबका अपना एक स्टडी चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे संविधान के भाग के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। आप लोग आराम से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। जो भी साथी भाई बहन नए हैं, अब तक एक स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल विलंब ना करते। आइए हम अपने आते हैं टॉपिक पे। आज टॉपिक है भाग संख्या 1 से 4 तक, यानी अनुच्छेद 1 से 4 तक देखना है, ठीक ना। तो पहला अनुच्छेद क्या है उसे देखते हैं। कह रहा है संघ एवं राज्यों का क्षेत्रफल, यानी कि यह भारत देश जो है वह राज्यों का संघ है। भारत देश क्या है? राज्यों का संघ है। यह यूनियन टेरिटरी है, यह फेडरेशन टेरिटरी नहीं है। चूंकि यह फेडरेशन टेरिटरी यहाँ चल ही नहीं सकता। संसद सोचता कि अरे इन नियम को तोड़ के हम प्रधानमंत्री काहे न बन जाए, समझे। चूंकि यहाँ पे उतने शिक्षित लोग नहीं है, इसलिए फेडरेशन नहीं चल सकता, इसलिए यह यूनियन टेरिटरी रखा गया। आगे देखते हैं आखिर में यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत और क्या कुछ होते हैं और क्या आते हैं, ठीक ना। सिक्किम को किस प्रकार से मिला लिए उसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, ठीक ना। तब हम लोगों का यूनियन और फेडरेशन समझ में पूरा क्लियर हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, पहला क्या है? भारत राज्यों का संघ है, यानी कि संघ एवं राज्य का क्षेत्रफल। दूसरा कह रहा है संसद विदेशी राज्यों को मिला सकती है। बिल्कुल बिल्कुल कर सकती है, अभी तुरंत दिए ना कि भारत देश जो है यह इसके अनुच्छेद 2 में जो उल्लेख है वह कह रहा है विदेशी राज्यों का मिला सकता है, कि विदेशी राज्यों को हम लोग अपने में मिला सकते हैं, ठीक ना। जैसे कश्मीर में चलाते रह गया, पत्थर हट गया 370, 7 केंद्र शासित प्रदेश से कितना हो गए? 8 राज्य 29 थे, कितना हो गए? 28, ठीक ना। कल बता चुके हैं। तो भारत देश जो है क्या है? यूनियन टेरिटरी है। अब यहाँ चर्चा करेंगे। कह रहा है सांसद विदेशी राज्यों को मिला सकता है, ठीक ना, और मिला लिए है। जिस प्रकार से सिक्किम को 16 मई 1975 को मिला लिए, सिक्किम को पूरा बढ़िया समझाएं, फुसलाएं, समझे ना। इनको बेचारा पता था न कि यूनियन टेरिटरी है, ये सोचा हमारा मन जब चाहे तब निकल जाए। यदि आज सिक्किम को नहीं मिलाए होते तो चाइना इसे हड़प लिया होता, समझे ना। का इतना छोटा है बेचारा, ठीक ना। बफर स्टेट ये होता, दोनों तरफ शक्तिशाली देश, ये बीच में रह जाता, उसे बफर स्टेट कहते हैं। माने जो कहेगा ये उसे मानना होगा। चीन कहता है ये काम करो तो मानना पड़ता है, इसको चीन हड़प लिया था, इतना समझ लो, ठीक ना। तो दूसरा अनुच्छेद 2 में क्या है? विदेश मतलब सांसद स्टेट को मिला सकते हैं, ठीक ना, वही है, राज्यों को मिला सकते हैं। सांसद विदेशी राज्यों को मिला सकता है। तीसरा, सांसद किसी भी राज्य का सीमा परिवर्तन कर सकता है, इतना पावर है। अनुच्छेद 3 में सीमा परिवर्तन, अनुच्छेद 3 में सीमा परिवर्तन। अब समझो, जैसे हाल में ही झारखंड और बिहार में क्या सीमा परिवर्तन है कि बंटवारा हुआ। क्यों बंटवारा हुआ? क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता था, अच्छी ढंग से विकास नहीं हो पाता था, इसलिए। जैसे बहुत बड़ा यदि फैमिली हो जाता है तो क्या होता है, धीरे धीरे देख रहा यार, बहुत बड़े की बात अलग करो यार, अपने घर की मेंबर से ले लो। यदि 2 भाई हैं वो अपने साथ में नहीं चल पाते तो ये तो स्टेट की बात हो गई, ये कहाँ से चल पाएगा। यदि कोई मतलब कार्य आते थे तो इधर उधर ही ये हो जाते थे, इसलिए लगा कि नहीं, अलग होने से हम लोग सेपरेट रह सकते हैं, अच्छा रह सकते हैं, ठीक ना, अपना ये कर सकते हैं, आत्मनिर्भर हम लोग हैं, तो चलिए अलग हो जाते हैं। तो क्या किया, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को सीमा परिवर्तन कर दिया, ठीक ना। पहला में क्या है? अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ है। दूसरा, विदेशी राज्यों का विलय। तीसरा, सीमा परिवर्तन। और चौथा देखते हैं, यदि 2 और 3 में, समझे ना, यदि 2 और 3 में कुछ काम जारी रहे ना तो चौथा मैंने टांगने अड़ा सकता, यानी कि अनुच्छेद 2 और 3 में राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, समझ रहे ना। राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकते। 2 और 3 में यदि मिलाने की बात हो या सीमा परिवर्तन की बात हो तो उसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं, लेकिन कर देता है तो उससे कुछ ये नहीं होता है, हम महाभियोग लगा देंगे तो फलना लगा देंगे, तस्का लगा तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो क्या देता है, देखिए सर, एकदम साफ साफ संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 में लिखा गया है कि आपको हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, समझे ना। और नहीं तो वही चिराग पासवान वाला कहानी हो जाएगा। जैसे 5 गो था इनका सांसद, 4 गो पशुपति पारस के पास चले गए, ये अकेले बचा, और अब अध्यक्ष महोदय इन्होंने
संविधान का उल्लंघन किया। तो बोला नहीं बालक, इस तरह की बात नहीं है, आपकी पार्टी में गलती थी, यदि अधिक से अधिक संख्या में जाते हैं तो उसमें पार्टी की गलती होती है, न कि उनकी, जो उनकी अध्यक्षता हम छीन लें। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 4 हो गया। चलो पहला यूनियन टेरिटरी, ठीक, भारत राज्यों का संघ है, समझ रहे हो ना तुम लोग भी। चलो ठीक है, तो क्या है, पहला भारत राज्यों का संघ है, दूसरा विदेशी राज्यों का विलय, तीसरा राज्यों में सीमा परिवर्तन, चौथा मैंने राष्ट्रपति साहब 3 और 4 यदि कुछ बातचीत करे तो बीच में टांग नहीं अड़ा सकता। मैंने कहता है 2 आदमी जब बड़े बात करे तीसरा कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये हो गया। चलिए अब देखते हैं हम लोग कुछ, समझे ना, कि आखिर में इतना चीज तो सब बता दिए हैं कि भारत जो है राज्यों का संघ है, ठीक ना, भारत में सीमा परिवर्तन हो सकता है। अरे भाई यहाँ तो बात है सीमा पर, लेकिन आखिर में भाषाओं के आधार पे भी तो बहुत सारे राज्यों का गठन हुआ, उसको भी जरा देख लेते हैं। कह रहा है भाषाई आधार पर गठित होने वाले जो आयोग थे वह कौन से आयोग थे, तो एसके घर आयोग, ठीक, एसके घर आयोग। भाषा आधार पर पहला राज्य जो मतलब बना वह आंध्र प्रदेश बना, समझे ना। आंध्र प्रदेश के एक लीडर थे, समझे ना, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, अगले वीडियो में बताएंगे देख के। जो 56 दिन तक बेचारा भूखे प्यासे रह गया, मर गया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो आदमी एकदम अकबका गए कि मैंने तुरंत देश आज़ाद हुआ था, और कहने लगा कि अंग्रेज को भगाने में लेट ही नहीं लगा तो नेहरू को हिलाने में क्या लेट लगा। तो बेचारा मैंने तुरंत भाषाई के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया। जब आंध्र प्रदेश का गठन हो गया तो इर्द गिर्द बोलने लगे, महाराष्ट्र वाले बोलने लगे हमको अलग मैंने भाषा है, अलग चाहिए, बिहार वाला अलग, समझे ना, उत्तर प्रदेश वाले अलग। तो बोले अरे अब क्या होगा, तो ये हैं वो एसके घर को सौंपे कि आप जो है बढ़िया से अध्ययन कीजिए और बताइए किस तरह करने से अच्छा होंगे। तो उन्होंने बताया, ये भाषाई आधार का उन्होंने मतलब इनकार किए। उसके बाद फिर फजल अली जो थे उन्होंने इनकी स्वीकृति दी, यहाँ पे दिया है फजल अली भाषाई राज्यों को मान्यता दी। फजल अली जो थे उन्होंने भाषाई राज्यों का मान्यता दिया, और चूंकि ये होना भी चाहिए था। अब कहोगे कैसे, घर से यदि हम लोग अपना गांव के उदाहरण लो, अपने घर से, अपने स्टेट का उदाहरण लो, अपने राज्य का उदाहरण लो, हम लोग यदि अपने घर से 10 किलो 15 किलो 20 किलोमीटर दूरी पे जाते हैं तो भाषा जो हम लोग का बोल चाल की है वह परिवर्तन हो जाता है। हमने अपने घर में हम लोग ऐसे बोलते हैं कि हो लो कहाँ जाए छी, ठीक है ऐसे, तो लेकिन ये घर से 10 किलो 12 किलोमीटर आगे जाते हैं तो बोलते कहाँ जाए छो, की करे छो, इस तरह की लैंग्वेज आ जाते हैं, समझे ना। जैसे हम लोग ससुराल में मैंने बातचीत करते हैं वैसे वहाँ अपना फैमिली मेम्बर, तो भाषाई आधार पे होना उचित था, क्योंकि उस क्षेत्र के मतलब जो लीडर बनेंगे, उस राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे, वह उनके बातों को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। समझ गए। तो पहला में किनका चर्चा है, भारत राज्यों का संघ है। दूसरा अनुच्छेद 2 में फटाफट क्या है, हाँ, विदेशी राज्यों का विलय। 3 में सीमा परिवर्तन। 4 में राष्ट्रपति सर हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। तो पहला आयोग वह कौन सा आयोग था, भाषा आधार पर गठित होने वाला पहला आयोग एसके घर आयोग, ठीक। भाषा आधार आयोग को जो है मान्यता देने वाला कौन था, फजल अली। आप सबसे उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप सबों को बहुत ही अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा। तो लेते विदा, अब अगला हम लोग फिर चर्चा करेंगे, अनुच्छेद 5 से शुरू करेंगे, ठीक। जय हिंद, जय भारत।